देखिए प्रोग्राम देशमुख जुनेद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर सिर्फ GNN पर। अमेरिका भारत के मुश्तरका बयान में पाकिस्तान का हवाला गैर ज़रूरी और गुमराहकुन है। मोदी बाइडन मुलाकात के बाद एलामिये पर तर्जुमान दफ्तर खारिजा का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। जानों के नजराने पेश करके हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे और मुसल्लह अफवाज ने मिसाल कायम की है। हैरान है कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान के दहशतगर्दी के खिलाफ करीबी ताआवुन के बावजूद पाकिस्तान को शामिल किया गया। ये हवाला सिफारती उसूलों के मुनाफी है। एक तरफा मौक़िफ़ से गुरेज किया जाए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का भारत को जदीद फौजी टेक्नोलॉजी की मुंतकली पर भी इजहार तशवीश। कहा, ऐसे इक़दाम फौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ा रहे। पाकिस्तान मोदी बाइडन मुलाकात के बाद जारी व्हाइट हाउस एलामिया का जवाब देगा। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ का ऐलान। कहते हैं, वाशिंगटन ही ने ही गुजरात फसादात पर मोदी का वीज़ा बंद किया था और मोदी के हाथ आज भी मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों के खून से रगे हुए हैं। अमेरिका को एलामिया जारी करते हुए कश्मीरियों पर मजालिम याद ना आए। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए मजीद कहा कि अमेरिका अपने इक़्तिसादी मफादात की खातिर भारत में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ नज़रअंदाज कर रहा है। भारत के लोगों ने खुद कहा, पुलवामा उनका स्टेज ड्रामा था। अदालत उज़्मा जैसा आईनी इदारा फर्द वाहिद की मर्जी से नहीं चल सकता। इदराक है कि चीफ जस्टिस ने अपने साथियों को बिलावजह गैर ज़रूरी कश्मकश में उठा दिया है। मुझ नाचीज़ की राय में अदालत उज़्मा के सरबराह को ऐसा नहीं करना चाहिए। मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर 9 रुकनी बेंच की तश्कील पर जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा का नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करके कुछ देर बाद हटा दिया गया। लिखा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की मुअत्तली के बाद से अदालत में नहीं बैठे। अब अगर उन्होंने मुकदमात सुने तो अपने आईनी कानूनी मौक़िफ़ की खिलाफ वर्जी करेंगे। आज तक चीफ जस्टिस ने उनके मौक़िफ़ की तरदीद नहीं की, बल्कि हुजूर ने तो कोई जवाब देना भी गवारा नहीं किया। मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन के ट्रायल के हवाले से बनने वाले 9 रुकनी बेंच से अलग होने वाले जस्टिस तारिक मसूद का एतराज़ पर मबनी नोट जारी। अगर कोई सिविलियन किसी फौजी को बगावत पर उकसाता है तो उसका ट्रायल फौजी अदालत में हो सकता है। ये कहना कि सिविलियन का कभी फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता दुरुस्त नहीं है। देखना होगा सिविलियंस को फौजी अदालतों के दायरे इख्तियार में लाने का क्या तरीक़ाकार अपनाया गया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जराइम का तयन फौज ने ही करना है। हम आज कुछ नोटिस लेंगे ना जुडिशल ऑर्डर करेंगे, लेकिन तमाम चीज़ें नोट कर रहे हैं। कोशिश है केस का नतीजा मंगल तक निकल आए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, 21वीं आईनी तरमीम के केस में अदालत ने करार दिया कि फौजी अदालतें मखसूस हालात के लिए हैं। इस फैसले में जंगी हालात जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। साबिक चीफ जस्टिस के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन बोले, अगर अदालत समझती है कि 21वीं तरमीम के फैसले की वजह से हाथ बंधे हैं तो लार्जर बेंच ही बना ले। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, वो लार्जर बेंच बनने पर बहुत कंफर्टेबल होंगे। सुप्रीम कोर्ट में केस की मजीद समाअत 30 तक मुलतवी। बैनुल-अक़वामी ममालिक में भी सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल होते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तफसार वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने जवाब दिया कि हर मुल्क का अपना कानून है। बरतानिया में सिविलियंस का फौजी ट्रायल हो सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आप प्रोसेस बताएं, आर्मी एक्ट का इतलाक़ कैसे होगा, आर्मी के अंदर इस फैसले तक कैसे पहुंचा जाता है कि फ़लाँ बंदा आर्मी एक्ट के तहत हमारा मुल्ज़िम है। क्या हमें मुकम्मल तफसीलात हासिल हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत फ़ौज कैसे किसी को मुल्ज़िम करार देती है। फ़ौज कैसे ये तय करती है कि फ़लाँ शख्स को मुल्ज़िम बनाकर उसके खिलाफ फ़ौजी ट्रायल करना। जो बेंच फैसले करने जा रहा है उसमें शामिल सीनियर तरीन जज और नामजद चीफ जस्टिस ने कहा कि इस अदालत को नहीं मानता, ये अदालत नहीं, बेंच गैर कानूनी है। बेंच फिर भी बज़िद है, फैसले करने को तैयार है। अंदेशा है ऐसे बेंच का फैसला भी 14 मई के इलेक्शन के फैसले से दो चार न हो। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया। कहा, अदालतें और जजेस इन लॉज का शिकार हैं या वो सियासत कर रहे हैं। कहीं मदर इन लॉ का मामला है तो कहीं सन इन लॉ का। अदलिया कानून की बालादस्ती कायम करे, अगर नहीं कर सकती तो फिर ताला लगा दे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल ज़रदारी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, शिबन PTI को कई बार पैगाम दिया कि 9 मई के वाक़यात से लाताल्लुक़ी का इजहार करे और मुआफ़ी मांगे।
उस लीडर ने बात नहीं मानी और अपनी पार्टी को बंद गली में पहुंचा दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जैसा मेहनत से काम करने वाला नहीं देखा। IMF ने पाकिस्तान के साथ प्रोग्राम बहाली की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दावा। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फ्रांस में MD IMF से मुलाकात हुई है। मैंने कहा हम तमाम शराइत पूरी कर चुके हैं, IMF प्रोग्राम में मंजूर होना चाहिए। MD IMF ने कहा कि कुछ मसाइल पर बात करना चाहते हैं। इसहाक डार और उनकी टीम IMF से राब्ते में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पहले किसी को धोखा नहीं दिया, नून लीग को भी धोखा नहीं दूंगा, आसिफ अली जरदारी ने वाज़ेह कर दिया। साबिक सदर का एक बार फिर मिसाक़ मईशत पर जोर। कहा मिसाक़ मईशत वक्त की ज़रूरत है, मिसाक़ मईशत कर ले, दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ। उम्मीद है दीगर सियासी पार्टीज भी ऐसा ही काम करेंगी। अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से पाकिस्तानी बैरून मुल्क सरमायाकारी कर रहे हैं। आम आदमी के मसाइल हल होंगे तो वो टैक्स देने के काबिल होगा। आसिफ जरदारी ने सनतकारों से खिताब में कहा कल या परसों इलेक्शन ज़रूर होंगे, बरामदात को फ़रोग़ देकर मईशत को मुस्तहकम किया जा सकता है। पाकिस्तान को गरीब मुल्क समझने वाले अहमक हैं। पाकिस्तान को अमीर बनाने का फार्मूला पाकिस्तान के सनत को आगे बढ़ाने में। बलोचिस्तान में बड़ा इंतखाबी इत्तेहाद बनने जा रहा है। जाम कमाल और अनवर काकड़ का मुलाकात में आइंदा इंतखाबात से मुताल्लिक़ बातचीत हुई है। मरीम नवाज कहती हैं बलोचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की की बुनियाद है। सीपैक, गवादर पोर्ट, मगरबी रूट समेत दीगर मनसूबे बलोचिस्तान की तरक्की का जरिया बनेंगे। नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हमेशा बलोचिस्तान की तरक्की के लिए काम किया है। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत बलोचिस्तान के नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर से बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के वफ़द की मुलाकात, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जमात इस्लामी ने मेयर कराची का इलेक्शन दोबारा कराने का मुतालबा कर दिया। सिराजुल हक ने इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहरे से खिताब में कहा कि मेयर कराची के इलेक्शन में 2 लाख वोट लेने वाला उम्मीदवार हारा, जबकि चंद हज़ार वोट लेने वाला जीत गया। मौजूदा इलेक्शन कमीशन किसी सूरत साफ शफाफ जनरल इलेक्शन नहीं करवा सकता। अवाम के मैंडेट पर डाका डालना पीपल्स पार्टी का वतीरा है। हुकूमत का इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ नया कानून लाने का ऐलान। नया कानून नाकाबिल जमानत जुर्म होगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मामले पर कमेटी तश्कील दे दी है। मुलविस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। मुलविस अफराद को करार वाकई सजा दी जाएगी। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ कानून का घेरा तंग। लीबिया में बैठकर नेटवर्क ऑपरेट करने वाले गिरोह का तीसरा कारिंदा भी गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुलजिम अली अहमद लोगों से पाकिस्तान में बैठकर रकम वसूल करता था। गिरोह के दूसरे सरगना वसीम और नदीम लीबिया में मुक़ीम हैं और गुजरांवाला से 8 और गुजरात से 7, लाहौर से 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। फैसलाबाद से 2 और पेशावर से भी एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। PTI रहनुमा जमशेद इकबाल शिमा फिर गिरफ्तार। जमशेद इकबाल शिमा को 9 मई के वाक़यात में तोड़फोड़ के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया गया। मुसर्रत जमशेद शिमा का कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को पैगाम है। उधर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस हमला केस में साबिक़ गवर्नर पंजाब उमर सरफराज शिमा की अहलिया को शनाख्त खरीज के लिए जेल भेज दिया। तुर्किया ने महंगाई की रोकथाम के लिए अहम इक़दाम। शरह सूद में ड्रामाई इजाफा। तुर्किया के मरकजी बैंक ने शरह सूद में लगभग 2 गुना इजाफा किया है और इस इजाफे के बाद शरह सूद 8.5% से 15% हो गई है। तुर्किया के मरकजी बैंक ने बताया कि बतदरीज पॉलिसी को इस वक्त तक सख्त किया जाएगा जब तक महंगाई की शरह कम नहीं हो जाती। आखिरी बार मार्च 2021 में तुर्किया में शरह सूद में इजाफा किया गया था, जिसके बाद इसमें मुसलसल कमी की गई। क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम को भेजने का फैसला अभी नहीं किया। हालात का जायजा लेने के बाद हतमी फैसला होगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि खेल और सियासत को अलग अलग रखने के हामी हैं। भारत की पाकिस्तान के साथ क्रिकेट न खेलने की पॉलिसी मायूस कुन है। उधर PCB हुकाम ने कहा कि क्रिकेट टीम भारत भिजवाने का फैसला हुकूमत का है।
और ईद उल अजहा पर कुर्बानी का मिशन, शहर शहर मवेशी मंडियों में रौनक बहाल। बैलों, बकरों और छतरों की कीमतें सुनकर ग्राहक परेशान। व्यापारियों और ग्राहकों में कीमतों पर तकरार, कई लोग खाली हाथ वापस लौटने लगे। इस्लामाबाद में खूबसूरत मवेशियों के चर्चे, कैटल फार्म्स तवज्जो का मरकज बन गए। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में दूधिया सफेद बैलों की जोड़ी की धूम, शहरियों की बड़ी तादाद देखने पहुंच गए। देखिए प्रोग्राम देशमुख जुनैद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर सिर्फ GNN पर।